ऑलराइट गाइज, गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू अवर चैनल अनस्टॉपेबल बुल्स। मैं हूं आपका विराट। फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे और एक बहुत ही बढ़िया से वीडियो में। तो गाइज, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं प्रॉप फॉर्म। ठीक है, इससे पहले आपको पता है मैंने 2 बार प्रॉप फॉर्म लिए थे। एक ब्रोकर में या प्रॉप फॉर्म में आप बोल सकते हो, उसमें लिए थे। और उसमें दोनों टाइम भी मेरा अकाउंट जो है, एक बार उस कंपनी की तरफ से बंद हुआ और दूसरी बार मेरी गलती उससे बंद हुआ। ठीक है, तो आज मैं सबको बता के, मतलब आप सबको बता के आज एक नया चैलेंज लिया हूँ। मतलब ऑलरेडी लिया हूँ मैं, और उसके ऊपर ही वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, उसी प्लेटफॉर्म में मैंने फिर से एक बार एक अकाउंट लिया है, बट इस टाइम मैंने जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसको यूटिलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, पहले कैसा मैंने 2 बार लिया, उस टाइम पे फर्स्ट टाइम पे तो मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। सेकंड टाइम में मुझे एक्सपीरियंस आया कौन सी चीजें करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी है, ये सब कुछ थोड़ा बहुत आइडिया आया है। ठीक है, तो अभी थर्ड टाइम मैंने यहाँ पे जो है अकाउंट लिया है। ठीक है, देखो मैंने अकाउंट लिया है, 2 स्टेप का अकाउंट लिया है। ठीक है, 2 स्टेप का एक छोटा सा अकाउंट लिया। पहले मैंने $10,000 के लिए थे अकाउंट। तो मैंने अभी सोचा कि इतना रिस्क नहीं लेते, हम लेते हैं $5 का अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो लिया है $5,000 का अकाउंट लिया है। ठीक है, तो एक्चुअली समझो ये चीज क्या होती है प्रॉप फॉर्म, मतलब समझो क्या होती है प्रॉप फॉर्म। सिंपली होता है कि हम कुछ पैसे देते हैं और वो हमें ज्यादा पैसे देते हैं ट्रेड करने के लिए। अभी आपको अमाउंट दिखेगा ये $5,000। ठीक है, ये $5,000 दिख रहा है, ये पूरा का पूरा पैसा आपका नहीं है, ध्यान दो। ठीक है, इसमें से एक ही रुपया आपका नहीं, $1 भी आपका नहीं है। ठीक है, एक्चुअली में चीज कैसे काम करती है ध्यान में समझिए। $5,000 का अकाउंट है, इसमें अभी मैंने स्टेप 1 स्टेप 2 लिया है ना, स्टेप 2 लिया है ना। मतलब दो स्टेप का अकाउंट लिया है, जिसमें मुझे 2 बार अकाउंट क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट स्टेप में मैंने लिया है 10% रिस्क का अकाउंट। ठीक है, 10% रिस्क मतलब 5,000 का 10% कितना होता है, वो होता है 500। ठीक है, तो यहाँ पे आता है ट्विस्ट, समझो। ठीक है, ये $500 ही आपके हैं। ठीक है, ये ध्यान दो, 5,000 में से सिर्फ $500 आपके हैं, बाकी का जो पैसा है बिल्कुल भी हमारा नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ हमारे लिए लिवरेज के लिए काम आता है। ठीक है, मतलब उसका हम यूज किस लिए कर सकते हैं, सिर्फ लिवरेज, एज ए लिवरेज यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली में मार्केट ने मतलब हमें कितना मिला है, $500 ही मिला है। ठीक है, मतलब 5,000 में से 500 ही अपन के है, उसके ऊपर ही हम रिस्क ले सकते हैं। सिंपल, ये समझ आ रहा है। ठीक है, तो आपको डिवाइड क्या करना है, आपको जो कैलकुलेशन लगाना है इसके ऊपर नहीं लगाना, आपको जो कैलकुलेशन जो भी लगाना है इसके ऊपर लगाना है। ठीक है, अब देखो मैंने ये जो लिया है फ्रॉक जो भी है, वो लिया है मैंने ऑलमोस्ट 2,600 रुपए का। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप करीब करीब मान के चलो कि मैंने यहाँ पे 27-28 डॉलर दिए है। ठीक है, तो उसके हिसाब से मुझे मिला है यहाँ पे $500। ठीक है, बट इसमें भी रूल्स रेगुलेशन सब कुछ, पे आउट देगा नहीं देगा वो सेकेंडरी चीज है। ठीक है, क्योंकि अभी तक मैंने एक भी पे आउट नहीं लिया, तो इसीलिए मुझे अभी भी डाउट है उस प्रोफर्म के ऊपर कि वो पे आउट देता है नहीं देता। और अदर कोई प्रोफर्म देखने का रीजन ये कि है न देखने का कि भाई उसमें यूपीआई वगैरह कुछ 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 में यूपीआई है, कुछ कुछ में यूपीआई नहीं है। तो इसमें मुझे थोड़ा सा लगा कि यूपीआई भी है और इसमें प्राइसेस भी थोड़े से कम है, तो इसके कारण मैंने इसको चूज किया। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं प्रमोशन वगैरह कुछ करना है भाई, लेना है ना लो, मैं बता ही नहीं रहा हूँ मत लो। मैं जब क्वालिफाई करूंगा, पे आउट आता है, तब हम सोचेंगे कि भाई एक्चुअली में वर्क करता है नहीं करता। क्योंकि देखो एज ए ट्रेडर मुझे पता है कि भाई हम पैसे किस तरह से मतलब जमा करते हैं, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा सोर्स नहीं रहता, फिर उसी में हम कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे प्लेटफॉर्म है, ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे ही हम इसको देखते हैं। ये वहां से 100% मतलब रियल चीजें होती है नहीं होती है, मुझे ये सब कुछ पता है। तो इसके कारण मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी आप मत परचेज करो, कुछ भी मत करो, सिर्फ देखो किस तरह से मैं कर रहा हूँ। इफ चीजें वर्क करती है मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा। इफ वर्क करती है चीजें तो भी बताऊंगा, नहीं करती तभी बताऊंगा, क्या फॉल्ट हुआ क्या नहीं, ये सब कुछ मैं आपके साथ जो जर्नी है पूरी शेयर करूंगा। फुल वीडियो को भी बनाऊंगा इसके ऊपर, और इसके साथ ही साथ शॉर्ट फॉर्म में भी आपको बताता रहूंगा। टेलीग्राम को, इंस्टाग्राम को आप फॉलो करके रखना, वहां पे अपडेट जो पूरा देता रहूंगा। ठीक है, बाकी ये अभी समझो कि यहाँ पे है $500 हमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैं ये सब कुछ कट कर देता हूँ और यहाँ पे समझते कि $500 हमें यहाँ पे जो है मिल रहे हैं। ठीक है, ये $500 है। तो अभी मेरा प्लान क्या है, सिंपली देखो $500 है, मेरे पास एक स्ट्रेटेजी है, नॉर्मल है कि एक्यूरेसी उतनी ज्यादा भी नहीं उतनी खराब भी नहीं, पर एक नॉर्मल स्ट्रेटेजी है, डिसेंट है गोल्ड में। ठीक है, तो मैंने सिंपली एक प्लान इसमें रहेगा, मेरा फर्स्ट रूल एक रहेगा कि मैं एक ही पेयर्स में ट्रेड करूंगा। एक ही पेयर्स मतलब या तो बिटकॉइन हो सकता है, इथेरियम हो सकता है, गोल्ड होता है। तो मैंने चूज किया है कि सिर्फ एक जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें ट्रेड करूंगा, वो है अपना गोल्ड। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे एक माइंड क्लियर होगा कि मैं बहुत सारी चीजें नहीं देखूंगा और सिर्फ गोल्ड में ट्रेड करूंगा। ठीक है, सेकंड चीज है सिर्फ इंट्राडे ट्रेड करूंगा, 5 मिनट के कैंडल्स के साथ जो भी लेवल्स निकले उसके हिसाब से। मतलब मेरा जो सेटअप है वो भी मेरा एक फिक्स हो चुका है सेटअप। ठीक है, सेटअप एक एक जैसे कि हम किस बेस पे एंट्री ले, तो मेरे लिए एक सेटअप हो गया कि मैं एक ही सेटअप पे ट्रेड लूंगा। ठीक है, ये दो चीजें हैं कि लूंगा तो गोल्ड में लूंगा,
अदरवाइज नहीं और किसी में नहीं लूंगा, मेरे एक ही सेटअप पे है उसके ऊपर लूंगा, ठीक है। हो गया, ठीक है। ये तो बेसिक बेसिक चीज है कि हम इस तरह से इसको प्लान करेंगे, ठीक है। तो और उसके साथ ही साथ आता है रिस्क, ठीक है। अब देखो मैंने $5,000 का अकाउंट लिया है, उसमें से मुझे कितना मिल रहा है, सिर्फ 500 यूज करने के लिए मिल रहा है। लीवरेज कितना, मतलब मुझे, मेरे पास रिस्क कितनी है, मैं कितनी की रिस्क ले सकता हूँ, मैं रिस्क ले सकता हूँ उसमें सिर्फ 500 यूएसडी के, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इस 500 यूएसडी को डिवाइड करूंगा भाई 10 ट्रेड में, ठीक है। 10 ट्रेड में डिवाइड करूंगा, ठीक है। चलो ये 500 है, इसको 10 ट्रेड में डिवाइड कर दिया तो मेरे पर ट्रेड रिस्क आती है भाई, पर ट्रेड जो रिस्क आती है $50 की, ठीक है। मैं $50 की रिस्क ले सकता हूँ, यहाँ पे भी मैंने लिखा है $50 की रिस्क लूंगा पर ट्रेड के लिए। 100 USD टारगेट पर ट्रेड, मतलब ये क्या है कि भाई 1:2 के टारगेट के लिए वेट करूंगा। सिंपल समझ लेते हैं इसको किस तरह से, ठीक है। देखो हमारे वीक में होते हैं 5 दिन ट्रेडिंग की, गोल्ड ट्रेड करे तो मैंने तो मेरा जो पेयर है उसको मैंने ये करके रखा कि मैं सिर्फ गोल्ड में ट्रेड करूंगा, एक ही सेटअप के साथ करूंगा और दिन में सिर्फ 2 ट्रेड लूंगा, ठीक है। जस्ट इमेजिन, ठीक है। मैं फर्स्ट दिन में आया, मैंने $50 की रिस्क लेगी, ठीक है। और इस दिन मेरा पूरा का पूरा जो है लॉस हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरे 50 चल गए। से उसी दिन में मेरा सेकंड ट्रेड आया, उस दिन भी मेरे समझो इमेजिन जस्ट कि $50 का रिस्क लिए और वो पूरा का पूरा गया, ठीक है। मेरा अकाउंट कितने पे आएगा, 4,900 पे आ जाएगा, ठीक है। और अभी भी मेरे पास कितनी रिस्क बाकी है कि मैं और कितनी रिस्क ले सकता हूँ इसके ऊपर, अभी भी मेरे पास 8 ट्रेड बाकी है, 8 ट्रेड्स में और ले सकता हूँ क्योंकि 900 बाकी है ना। 900 में से हमें जाना है कहाँ तक, 4,900, ठीक है। अभी भी इसके ऊपर हम ले सकते हैं, 8 ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड मतलब सेकंड दिन आता है, थर्ड ट्रेड था, इसमें मैंने 50 की रिस्क ले ली और मुझे इस दिन मेरा जो है टारगेट आ गया, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप हर दिन ट्रेड करें और हर दिन मार्केट आपके अगेंस्ट में जा रहा है, ठीक है। जस्ट इमेजिन, जस्ट मुझे एक बताओ, नॉर्मल चीज बताओ, आप ट्रेडर हो, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, कुछ भी समझ लो, ठीक है। मतलब जो एज ए बिगनर भी ये सोचो कि भाई आप मार्केट में आए हो, ठीक है। एक रूल के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, कुछ भी एक प्राइस एक्शन कुछ भी हो, एक रूल के साथ फॉलो प्लान कर रहे हो, ठीक है। और उसके साथ आपने 2 ट्रेड दिन के ले लिया, ठीक है। और वो थर्ड जो है कि भाई आपका सेटअप तो बन चुका है, ठीक है, और उसके साथ ट्रेड ले, ऐसा हो सकता है कि 10 के 10 ट्रेड भी आपके अगेंस्ट जाए एक ही सेटअप के साथ और आप सेम टाइम पे हर दिन आके कर रहे हो चीज, क्या 10 दिन मतलब 10 ट्रेड आपके अगेंस्ट जा सकते हैं? नहीं ना भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 100% कोई गलत हो सकता है। इफ कोई 100% गलत हो रहा है ना भाई, तो उसको मेरे पास भेजो या मैं आपके पास आता हूँ भाई, क्योंकि मैं आप जो कर रहे हो ना उसके अगेंस्ट मैं करूंगा। क्योंकि आप 100% गलत हो मतलब 100% आपके अपोजिट जो आदमी करेगा वो 100% सक्सेसफुल होगा, हो सकता है ना ऐसा? भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, कि 100% भी कोई गलत हो जाए, जिसके 10 के 10 भी ट्रेड गलत हो जाए एक ही सेटअप के साथ एक ही रूल फॉलो करके आप कर रहे हो तो। आपका लॉस कब होता है, मेरा भी जब लॉस होता है तो मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूँ, मैं नंबर्स को चेस करता हूँ, जो भी है उसको चेस करता हूँ, इसके कारण मेरा जो है लॉसेस होते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे समझ आई है, ठीक है। तो मैंने सिंपली बता देता हूँ, मैं यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं प्रमोशन कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। ये देखो मैंने ये अकाउंट लिया था स्टेप 1, पहले तो ये लिया था डिसेबल हुआ था। इसमें इसमें क्या हुआ था देखो, मैं दिखा देता हूँ भाई। इसमें मैंने प्रॉफिट टारगेट अचीव नहीं किया था इस वाले अकाउंट पे, फर्स्ट जो है मैंने ब्रेच ब्रेच कर दिया तो वो चला गया, उसका कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये मेरी गलती के कारण गया था। मुझे इसके बारे में मतलब कोई गम नहीं है कि भाई चलो मेरा गया है तो गया है, ठीक है। तो ये मैंने गलती से गया था, मैंने एक्सेप्ट किया। सेकंड जो ट्रेड मतलब सेकंड बार जो लिया था, यहाँ पे देखोगे तो मैंने अचीव भी कर लिया था एक दिन में कुछ, ठीक है। और मेरी दूसरी ईमेल आईडी से भी मैंने एक ट्रेड एक लिया था अकाउंट, उसमें एक्चुअली में क्या हुआ था, जब प्रॉफिट टारगेट हिट हुआ तो उसके बाद उन्होंने मेरा अकाउंट जो है डिसेबल कर दिया, ठीक है। ये मुझे रियल वाला अकाउंट मिला मिला था, ऑलमोस्ट 191 ट्रेड 48 गया था। और इसमें भी मैंने सेम गलती की भाई, गया था देखो ऑलमोस्ट, देखो ये भी अकाउंट मेरा ऑलमोस्ट 9459 के यहाँ पे चला गया था, ठीक है। इक्विटी मेरी जो है यहाँ तक चली गई थी, बट गाइस अनफॉर्चुनेट वो मुझे मतलब भगवान को देना ही नहीं था शायद कुछ, और मेरी गलती भी थी कि मैंने ओवर ट्रेडिंग कर करके उसको बहुत नीचे लाया, फिर आप ले जाने की कोशिश की धीरे 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 धीरे। बट एट द एंड कैसा रहता है, माइंड फ्रेश नहीं रहता, कुछ अलग चीजें हो जाती है, उसके कारण ये भी अकाउंट गया। तो ये एक्चुअली में रियल अकाउंट मिला था मुझे अच्छा खासा, प्रॉफिट भी गया था 9,4, मतलब आप देखोगे तो इसका मैं इक्विटी दिखा देता हूँ आपको, मतलब मैं कहाँ पे गया था, ठीक है भाई। यहाँ पे रहता है कि पे तो मंथ वाइज, मंथ वाइज दिखा देता हूँ, ठीक है। इस मंथ का तो नहीं है, जनवरी का, दिसंबर का, अक्टूबर में देखोगे, ठीक है। और डे वाइज डेली, ठीक है। ये देखो भाई, इक्विटी मेरी बहुत ऊपर गई थी यार, ठीक है। मतलब अक्टूबर में ना मैंने ऑलमोस्ट इसको बहुत खींचा था भाई एक ही दिन में,
और मेरी यहाँ पे देखोगे तो मैक्स इक्विटी गई थी 10,500, मतलब मैं मतलब विड्रॉल लेने वाला था गाइस, ठीक है। मतलब 500 कैसे, बैंक ये इस प्रॉब्लम का है कि बैंक में लेना है तो 500 के पार ले जाओ, 500 पे चला भी गया था ये, बट एक्चुअली में हो गई कुछ चीजें कि उसके कारण मैं ले भी नहीं पाया, और फिर वो एट द एंड आ गया कि भाई मतलब क्या बोलते हैं, उसका लग गया तो लग गए, चलो कोई नहीं। तो फिर से एक बार मैंने कोशिश करना चाहता हूँ, और आपके साथ मैं हर दिन जो है मतलब शेयर करूंगा, ठीक है, शेयर करूंगा ये जो भी है, ठीक है। तो सिंपली मेरा प्लान देखो मैं बता देता हूँ। 500 ईवीडी मुझे मिल रही है, मतलब 5,000 है एक्चुअली में, और उसमें से सिर्फ 500 यहाँ में मतलब जो रिस्क है उसके ऊपर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने अभी जो लिया है ना, वो दिखा देता हूँ, मैं होम पे जाता हूँ। मैं प्रमोट कुछ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो आज ही लिया है इसको, ठीक है। अभी तक फर्स्ट ट्रेड मिला है, क्रिएटेड 10 जनवरी, आज 10 जनवरी, ठीक है। तो 10 जनवरी को लिया है, अभी तक एक भी ट्रेड नहीं लिया। अभी मंडे जब होगा तब मैं इसको ओपन करूंगा और उस दिन से ट्रेड स्टार्ट करूंगा। जो भी है ट्रेड मैं फुल वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा कि मैंने कौन से बेसिस पे लिया, क्या नहीं, सिंपल क्या क्या है क्या नहीं, ठीक है। सिंपल मेरा एक ही मोटिव है कि भाई मैं लूंगा 50 की रिस्क और रहेगा मेरा टारगेट 100, ठीक है। 10 ट्रेड के लिए मैं ये करने वाला, मतलब 5 दिन तो एटलीस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि ये अकाउंट में 5 दिन से पहले तो वाइप आउट नहीं करने वाला, ठीक है। और ऐसा हो ही मैं देखो वही सर्वाइव मोड के ऊपर चल रहा हूँ, ठीक है। सर्वाइव मतलब $500 मिल रही है मुझे, $500 में से 50 की मैं रिस्क लूंगा, उससे ज्यादा बिल्कुल रिस्क नहीं लूंगा, ठीक है। ये सिंपली माइंडसेट के ऊपर मैं चल रहा हूँ, ठीक है। आप देखोगे परसेंटेज वाइज कितना हो वो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई हमने लिया है सिर्फ यहाँ पे $25 इन्वेस्ट किया है, तो उसके ऊपर भी और कंजर्वेटिव होकर कोई जरूरत नहीं है। 1% 2% मैं इसके बेस पे नहीं जाना चाहता, ठीक है। अभी तक जब अकाउंट साइज बहुत बड़ी होगी तब हम 1% भी सोच सकते हैं, बट अभी के लिए ना गाइस, थोड़ा सा मेरा जो प्लान है उसी की बेस पे चलने वाला हूँ। 50 $50 की रिस्क बहुत ज्यादा भी है और बहुत कम भी है, ठीक है। $50 की रिस्क लूंगा और उसको करूंगा 100, ठीक है। फिर 50 की रिस्क, फिर 100। इफ मेरे 5 ट्रेड भी सक्सेसफुल होते हैं ना, तो मेरा 10% का जो है प्रॉफिट हिट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो उसी के लिए वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए इसके लिए, यहाँ पे आप देखोगे मुझे चाहिए इसके लिए 500, मतलब देखो टारगेट कितना है मेरे लिए, यहाँ पे 500 का टारगेट है, ठीक है। क्योंकि मैंने 10% का लिया है, जिसमें जिसमें और पैसे कम लगते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ इस चीज़ में। तो $500 मुझे बनाने, $500 के लिए मुझे क्या चाहिए, 5 ट्रेड सही चाहिए। वो 5 ट्रेड सही मिल गए, मतलब दो, हर दिन दो 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 ट्रेड करके मैं ले लूंगा, क्योंकि भाई और एक चीज, ठीक है। हम रियल में भी ऐसे ही कर सकते हैं, क्योंकि ये ध्यान दो, हर दिन आपको 2 ही ट्रेड लेने हैं। आप कुछ भी कितना ही मास्टर करो भाई, कितने भी ट्रेड्स लेके कोई बेनिफिट नहीं है। जितना भी रिस्क लेना है आपको 2 ट्रेड में डिवाइड करना पड़ेगा। आपको आज समझ आए ये चीज या और 4 साल बाद समझ आए, बट यही एट द एंड ट्रू है भाई मेरे हिसाब से, तो ठीक है। कि भाई कितना भी ट्रेड करो कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ 2 ट्रेड करोगे, दिन की जो भी रिस्क है उसमें डिवाइड करो, फिर उसके बाद माइंड शांत रखो यार, ठीक है। जस्ट इमेजिन गाइस, जस्ट इमेजिन, ठीक है। फेज 1 में हमें करना है $500, फेज 2 में करना है हमें $250, ठीक है। जस्ट इमेजिन, और इन दोनों को मिला के करना है 750, ठीक है। ये 750 एक बार बन गए, ठीक है। उसके बाद तो पूरा अपना ही पैसा है ना, ठीक है। जितना भी मिल सकता है, उसको हम लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं ना। तो बेस्ट क्या है, अभी ये $500 बनाना इंपॉर्टेंट है। इसको किस तरह से बनाए, एक दिन में भी हम ले सकते हैं, 250 की रिस्क लिया और 1:2 के लिए 500 ही बना दिए। क्या ये सही है? रिस्क रिवॉर्ड रेशो नहीं है ना भाई, ठीक है। मैंने तो पहले डिवाइड करके कर दिया है, डिवाइड करने के बाद स्लो एंड स्टडी जाएंगे, ठीक है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कि हमें एक दिन में ही खानी है मुर्गी, ठीक है। उसके अंडे खाओ धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो इस तरह से प्लान है भाई, जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ। चलता है तभी बताऊंगा, नहीं चलता तभी बताऊंगा, फेल हो गया तो कोई दिक्कत नहीं गाइस, ठीक है। मुझे देख के कोई कुछ 1% भी सीख ले ना सफिशिएंट है, क्योंकि मैं भी किसी को देख के ही बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है। किसी का देखा हूँ, उससे कुछ नॉलेज मिला है, उसके उसके कारण मेरे कुछ साइकोलॉजी वगैरह चेंज हुई है, तो उसके कारण मैं आपको बता रहा हूँ। इफ मुझे देख के भी आप में कुछ बदल आता है, कुछ डिफरेंस होता है, तो भाई सही है ना, ठीक है। बाकी भाई कल से मतलब मंडे से स्टार्ट करूंगा कि मैंने ये लिया है चैलेंज, इसमें ये ट्रेड्स लिए हैं और इसमें ये पूरा का पूरा आपको बताऊंगा, और डैशबोर्ड के साथ आपके सामने जो है करूंगा, ठीक है। देखते हैं कितने दिन में अकाउंट हमें क्वालिफाई करने के लिए लगते हैं, या फिर क्या होता है, ठीक है। बाकी गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।